जो आपके यूपी टेट, सी टेट और यू टेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। साथियों, हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे जो एरिक एरिक्सन थे, उनका मनोसामाजिक सिद्धांत है, ये आप सभी जानते हैं साथियों। और उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत जो उनका था, उन्होंने इसको 8 स्टेज में बांटा है। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का जीवन होता है 8 स्टेजों से होते हुए गुजरता है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य का विकास केवल शारीरिक या मानसिक नहीं बल्कि सामाजिक भावनात्मक अनुभवों से भी होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। जीवन 8 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा। प्रत्येक अवस्था में संघर्ष होता है। यदि संघर्ष का सही समाधान हो जाए, सकारात्मक व्यक्तित्व बनता है। दूसरी इनकी विशेषताएं ये बताते हैं कि सिद्धांत की विशेषताएं विकास सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक संघर्ष होता है। समाज और वातावरण का व्यक्ति के विकास पर प्रभाव गहरा पड़ता है। यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत से प्रेरित है, उससे अधिक व्यापक है। इन्होंने बताया कि जिनके सिद्धांत है वे सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत से प्रेरित है और उससे ज़्यादा व्यापक है। इसके बाद हम समझेंगे सामाजिक सिद्धांत, जो इनका मनोसामाजिक सिद्धांत है, उसकी 8 अवस्थाओं को पढ़ेंगे। पहला विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी जो अवस्था है वह है 0 से 1 वर्ष। तो साथियों, आपको याद रखनी है, यदि बच्चा को प्यार मिले, देखभाल और सुरक्षा मिलती है तो उस पर विश्वास उत्पन्न होता है। यदि उपेक्षाएं होती है तो अविश्वास उत्पन्न होता है। आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी स्टेज है स्वायत्तता बनाम लज्जा या संदेह। स्वायत्तता का अर्थ होता है किसी भी काम को करना, यानी जब से वे आत्मनिर्भर बनना चाहता है, बच्चा स्वयं कार्य करना चाहता है। प्रोत्साहन मिले तो आत्मनिर्भर बनता है, रोक टोक या डांट मिले तो लज्जा और संदेह उत्पन्न हो जाता है। इससे आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले वाले इमेज में बच्चे को प्रोत्साहन मिला तो उसे आत्मविश्वास जागा, और दूसरे में वैसे अगर उसे टोका जाए तो उसमें लज्जा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम समझेंगे तीसरी स्टेज पहल बनाम अपराध बोध। पहल का अर्थ होता है शुरू करना, और अपराध बोध होता है किसी भी चीज़ को कोई हमें रोके तो हमें अपराध बोध हो जाता है। इसके आयु 3 से 6 वर्ष से बच्चा नई नई गतिविधियां करना चाहता है। प्रोत्साहन की भावना, डांटना और अपराध बोध। इस प्रकार से हमारी तीसरी स्टेज पूरी हो चुकी है। इससे आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। पहल का अर्थ होता है किसी भी कार्य को शुरू करना, जैसे बच्चा के मन में इसे जिज्ञासा वाला काल भी माना जाता है कि इस अवस्था में बच्चे के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, और वे इसी अवस्था में उसमें भाषा का विकास भी होता है। यदि उससे रोका जाए तो उसमें अपराध बोध हो जाता है। इसके बाद है परिश्रम बनाम हीनता। इसकी जो आयु है 6 से 12 वर्ष से बच्चा स्कूल में सीखता है और कार्य करता है। सफलता परिश्रम की भावना, असफलता हीनता की भावना। इसको भी आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि बच्चा विद्यालय में जाता है, पढ़ता लिखता है और अपने भविष्य के लिए सोचने लगता है और उसे सफलता मिलती है। यदि उसे रोका जाए, यदि वह असफल होता है और उसे प्रोत्साहन न मिले तो उसमें हीन भावना हो जाती है। इसी अवस्था में दक्षता और हीनता दोनों का गुण बच्चे में आ जाते हैं। इसके बाद हम 5वां अवस्था पढ़ेंगे पहचान बनाम भूमिका भ्रम। 12 से 18 वर्ष होती है। किशोर अपनी पहचान खोजता है। सही मार्गदर्शन, स्पष्ट पहचान, मार्गदर्शन की कमी, उसमें भ्रम होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी है घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। एकाकीपन को अलगाव कह सकते हैं, घनिष्ठता को आत्मीयता कह सकते हैं। आत्मीयता और इसकी जो अवस्था है साथियों है 18 से 40 वर्ष। इसमें व्यक्ति समाज में मिलता जुलता है, और जो घनिष्ठता आत्मीयता होता है उसमें जैसे शादी विवाह इत्यादि होता है, इसी अवस्था में होता है। ये नहीं तो व्यक्ति एकाकीपन यानी अलगाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद हमारा है सृजनात्मकता बनाम ठहराव। आयु है मध्य यानी 40 से 65 वर्ष। व्यक्ति समाज के लिए योगदान करता है। सृजनशीलता बनाम ठहराव। सृजनशीलता को हम कह सकते हैं निर्माणशीलता, कार्यशीलता, जब ये समाज के लिए कार्य करना चाहता है। और यदि उत्पादकता भी इस अवस्था को माना जाता है तो, और यदि उत्पादकता यदि वह समाज के लिए कार्य नहीं कर पाता है तो वे उसमें ठहराव, स्थिरता आ जाती है। इसके बाद उनकी 8वीं अवस्था है अखंडता बनाम निराशा। वृद्धावस्था। व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। संतुष्टि, अखंडता, निराशा। व्यक्ति जितने भी उसने अच्छे कार्य किए उनको बैठकर याद करता है और खुश हो जाता है, नहीं तो वह निराशा हो जाती है यदि उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए हैं तो आज हमने एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक के 8 सिद्धांतों को जो उन्होंने जीवन के लिए दिए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आपको कर देना लाइक, सब्सक्राइब।
धन्यवाद।